हरे कृष्णा। पवित्र पुरुषोत्तम मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप प्रतिदिन आने वाली इन मंगलमयी कथाओं का श्रवण आरंभ से अंत तक अवश्य करते होंगे और इसी माध्यम से अपने इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास को सफल बना रहे होंगे। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की अत्यंत पावन अधिक मास कथा की ओर। पिछली कथा में आपने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य और उसकी महिमा का विस्तृत वर्णन सुना। उसे सुनकर महाराज धृधन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके अब मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम, आहार विहार और विधि विधान के विषय में विस्तार से बताइए, जिससे मैं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ कर सकूं। तब महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और दुर्लभ मास है। इस मास में साधक को अपने आहार और व्यवहार दोनों को अत्यंत शुद्ध रखना चाहिए। इस मास में खीर, गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, सामा, निवार, अदरक, कंदमूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, जीरा, सूंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड आदि पदार्थों का त्याग करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रती को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सात्विक हो और तेल में पकाया गया न हो। सभी प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मंदिरा, मांस, दूषित अन्न, कीड़ों द्वारा खाया हुआ भोजन, दूसरों का हिस्सा अथवा अपवित्र भावना से बना हुआ भोजन, इन सब का त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में शत्रुता, क्रोध, निंदा, स्त्री गमन, व्यर्थ विवादों से दूर रहना चाहिए। विवाह और उत्सवों का भी इस मास में निषेध माना गया है। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ माता, व्रतीजन, पत्नी, राजा तथा बड़ों की निंदा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। रजस्वला स्त्री, पतित, संस्कारहीन अथवा म्लेच्छ व्यक्तियों से अनावश्यक वार्तालाप नहीं करना चाहिए और उनके हाथ का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, बथुआ, मशरूम आदि तामसिक पदार्थों का त्याग विशेष रूप से करना चाहिए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास का व्रती ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, पत्तल में भोजन करे और दिन भर में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करे। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास रखे, अन्यथा फलाहार अथवा केवल दूध घी से भी व्रत कर सकता है, किंतु प्रयास यही होना चाहिए कि व्रत भंग न हो। प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन करें और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा जप, दान या भक्ति भी हजारों गुना फल प्रदान करता है। जो पुरुष इस मास में नियम पूर्वक स्नान, व्रत और भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। जहाँ पुरुषोत्तम व्रती निवास करता है, वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियाँ भी ठहर नहीं पाती। स्वयं देवता उसकी रक्षा करते हैं। और हे राजन, केवल इस एक मास की शुद्ध भक्ति और सेवा से मनुष्य सहज ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा धृधन्वा को पुरुषोत्तम मास के नियम, त्याग और व्रत की संपूर्ण विधि समझाई। इसके बाद राजा धृधन्वा महर्षि से इस व्रत के फल के विषय में प्रश्न करेंगे, जिसे हम सुनेंगे हमारी अगली अधिक मास कथा में। अब आइए सुनते हैं इसी अधिक मास में श्रवण की जाने वाली एक और अत्यंत अद्भुत पौराणिक कथा। पिछली कथा में आपने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के जीवन दान की कथा सुनी थी। रोहित की छठी पीढ़ी में महाराज बाहु का जन्म हुआ। एक समय ऐसा आया जब राजा बाहु अपने शत्रुओं से पराजित हो गए। उनका राज्य, धन और वैभव सब कुछ छिन गया। अंततः उन्होंने अपनी पत्नियों सहित वन में जाकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वृद्धावस्था के कारण राजा बाहु का देहांत हो गया। उनकी एक रानी अपने पति के साथ सती होना चाहती थी,
लेकिन उसी समय वन में निवास करने वाले एक महान ऋषि ने ध्यान द्वारा जान लिया कि वह रानी गर्भवती है। उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। रानी के गर्भवती होने का समाचार सुनकर अन्य रानियां ईर्ष्या से भर उठी। उन्होंने षड्यंत्र करके उसके भोजन में विष मिला दिया। लेकिन भक्तों, कहा भी गया है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान की कृपा से उस विष का रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक विष सहित उत्पन्न हुआ। इसी कारण उसका नाम पड़ा सगर, अर्थात वह जो विष के साथ जन्मा हो। समय बीतने पर वही बालक आगे चलकर महान सम्राट महाराज सगर के नाम से विख्यात हुआ। राजा सगर की 2 रानियां थीं, सुमति और केशिनी। रानी सुमति से उन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त हुए और रानी केशिनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था असमंजस। राजा सगर ने अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया और फिर अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रारंभ किया। जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा सगर निरंतर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो वे चिंतित हो उठे। एक दिन उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा। वे सभी अत्यंत बलशाली थे, किंतु उतने ही अहंकारी भी। घोड़ा खोजते खोजते उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोद डाला। अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने देखा कि घोड़ा वहां पर बंधा हुआ है। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ही घोड़े के चोर हैं। अहंकार और क्रोध में अंधे होकर वे चिल्लाने लगे, देखो, यही है वह ढोंगी जिसने हमारा यज्ञ अश्व चुराया है। वे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कपिल मुनि पर आक्रमण करने दौड़े। तभी कपिल मुनि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसी क्षण सारे के सारे 60,000 राजकुमार वहीं भस्म हो गए। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि कपिल मुनि की आंखों से अग्नि निकली थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि महापुरुष का अपमान करने के कारण उनके अपने ही पापों की अग्नि उन्हें भस्म कर गई। जब राजा सगर को यह समाचार मिला तो वे शोक में डूब गए। अब उनका केवल एक पुत्र शेष था, असमंजस। लेकिन असमंजस भी अत्यंत विचित्र स्वभाव का था। पूर्व जन्म में वह महान योगी था, किंतु बुरी संगति के कारण उसका पतन हो गया था। एक दिन उसने सरयू नदी में खेल रहे बच्चों को बिना कारण नदी में डुबो दिया। ये समाचार सुनकर राजा सगर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असमंजस को राज्य से निकाल दिया। बाद में असमंजस ने अपनी योग सिद्धि से उन सभी बच्चों को पुनः जीवित कर दिया और स्वयं अयोध्या छोड़कर चला गया। अब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को यज्ञ अश्व वापस लाने के लिए भेजा। अंशुमान अत्यंत विनम्र, धार्मिक और तेजस्वी राजकुमार था। वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा भी देखा और अपने पूर्वजों की राख की ढेर भी, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। सबसे पहले दंडवत प्रणाम करके भगवान कपिल की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आप ध्यान, मन और बुद्धि से परे हैं। ब्रह्मा जैसे देवता भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या कपिल मुनि अंशुमान से प्रसन्न हुए? क्या उन्हें यज्ञ का घोड़ा वापस मिला? और क्या सगर पुत्र को मुक्ति प्राप्त हुई? इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे हमारी अगली अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा में। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अभी अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ व्हाट्सएप पर अवश्य साझा करें और आस्था, श्रद्धा और भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस कथा का अगला भाग आप मिस न करें।
तो आइए अब इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण और उनके दिव्य अवतारों का स्मरण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है वही वास्तविक वेदज्ञ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को काटकर उस परम धाम की खोज करे जहां पहुंचकर जीव पुनः इस जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटता। जो मोह, अहंकार, कुसंग और कामनाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण ग्रहण करता है वही उस शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब मुझसे ही प्राप्त होते हैं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं क्षर अक्षर दोनों से परे हूँ, इसलिए इस संसार और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का समापन होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।